नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज के प्रैक्टिस सेट में आपको लगभग मैं 40 प्रश्न कराने वाला हूँ। 40 में से आपको कम से कम 30 प्रश्न तो आपको हर हाल में सही करने ही होंगे। अगर आप इससे कम स्कोर कर पा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 के लिए आपकी तैयारी ठीक नहीं चल रही है। अभी आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप और सभी छोटे भाई बहन तो ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जो दिल्ली पुलिस भर्ती परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहा है। और आप जानते हैं कि परीक्षा तिथि 14 नवंबर 2023 है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। तो क्वेश्चन है आपके सामने पहला कि उगादि उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है उगादि उत्सव? तो ये मनाया जाता है कर्नाटक राज्य में। किसमें? कर्नाटक राज्य में उगादि उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस? तो ये मनाया जाता है 19 जुलाई का। 19 जुलाई को बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी पांड्य शासकों की राजधानी? तो इनकी राजधानी थी मदुरई में। कहाँ? मदुरई में थी पांड्य शासकों की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? तो किसका अयस्क है ग्रीनोकाइट? ये आपको बताना है। तो जो ग्रीनोकाइट है ये अयस्क है कैडमियम का। किसका? कैडमियम का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो कौन से धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है चैत्य? तो ये है बौद्ध धर्म के। किसके? बौद्ध धर्म का है पूजा स्थल चैत्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है लोहे पर जंग लगना? तो बताइएगा। तो ये है एक ऑक्सीकरण का उदाहरण। किसका? ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जनगणना के तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन सा है जिसने जनगणना के आधार पर मृत्यु गणना की है? तो वो राज्य है कर्नाटक। कौन? कर्नाटक राज्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। कहाँ? भुवनेश्वर में स्थित है मुक्तेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बायोगैस में कितना प्रतिशत मीथेन होता है? तो कितने प्रतिशत मीथेन होता है बायोगैस में? तो इसमें होता है 65%। कितना? 65% होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया था? तो किसके द्वारा पारित किया गया था उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत? तो ये पारित किया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। किसके? अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था जन्म मृत्यु पंजीकरण? तो ये आया था 1969 में। कब? 1969 में अस्तित्व में आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है मौर्य काल में वन विभाग का प्रमुख अधिकारी? तो ये कहलाता था आर्टविक। क्या आर्टविक कहलाता था? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ में हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री? ये आपको बताना है। तो ये थे गुलजारीलाल नंदा। कौन? गुलजारीलाल नंदा थे भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि चिकित्सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है चिकित्सा दिवस? तो ये मनाया जाता है 1 जुलाई का। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि होम रूल लीग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो किसके कार्यकाल में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पर है ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय? तो ये मुख्यालय है एम्स्टर्डम में। कहाँ? एम्स्टर्डम में है ग्रीनविच इंटरनेशनल का मुख्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षमा बाणी त्यौहार किस धर्म से संबंधित है? तो कौन से धर्म से संबंधित है क्षमा बाणी त्यौहार? तो ये संबंधित है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बौद्धों का ताम्बू मठ कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पर है बौद्धों का ताम्बू मठ? तो ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर कौन सा है? तो कौन सा है विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर? तो ये शहर है न्यू कैसल। कौन? न्यू कैसल है विश्व का पहला कार्बन मुक्त शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए? तो इसमें है टोटल 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई का। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो कौन से वेद से संबंधित है गोपथ ब्राह्मण? तो ये संबंधित है अथर्ववेद से। किससे है? अथर्ववेद से है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कबक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है कबक की कोशिका भित्ति? तो ये बनी होती है काइटिन की। किसकी? काइटिन की बनी होती है कबक की कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने कब की थी? तो कब की थी ज्योतिबा फुले ने दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना? तो ये स्थापना की थी 1884 में। कब? 1884 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई थी? तो कौन से वित्तीय वर्ष में हुई थी भारत में पहली कृषि जनगणना? तो ये हुई थी 1970-71 के वित्तीय वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मौर्य काल में नगर का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो क्या कहलाता था मौर्य काल में? तो ये कहलाता था नायक। क्या? नायक कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो कौन से गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि विश्व में सर्वप्रथम प्रत्यारोपण संभव होने वाला अंग कौन सा है। तो कौन सा अंग है जो सबसे पहले प्रत्यारोपण हुआ था। तो वो अंग है हृदय। कौन हृदय है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी। तो कौन से काल में हुई थी रामायण महाभारत और मनुस्मृति की रचना। तो ये हुई थी शुंग काल में। किसमें शुंग काल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत कौन सा है। तो कौन सा है अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत। तो ये है एटलस पर्वत। कौन एटलस पर्वत है अफ्रीका का एकमात्र बलित पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है। तो कितना होता है किसी गैस का अणु भार उसके वाष्प घनत्व का। तो ये होता है दुगना। कितना दुगना होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो कौन होता है राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान। तो राज्य सरकार का वास्तविक प्रधान होता है मुख्यमंत्री। कौन मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द चाइना पैसेज पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है इस पुस्तक के लेखक। तो ये हैं जेके गुलब्रेथ। कौन जेके गुलब्रेथ हैं द चाइना पैसेज पुस्तक के लेखक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो कौन से शिलालेख में है कलिंग युद्ध का वर्णन। तो ये है अशोक के 13वें शिलालेख में। किसमें 13वें शिलालेख में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम भी कहलाता है। तो क्या कहलाता है जड़त्व का नियम। तो ये कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा के प्रारूप समिति में। तो इसमें कुल थे 7 सदस्य। कितने कुल 7 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री किस वर्ष खोली थी। तो किस वर्ष खोली थी अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री। ये आपको बताना है। तो कब खोली थी बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये खोली थी 1611 में। कब 1611 में खोली थी अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। तो कौन सी है सर्वाधिक तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा। तो ये है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी है गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मूर्ति देवी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताइए आपने हमारे 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न हैं जो सही किए और प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।